जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सोनी मैथ पे स्वागत है दोस्तों। चलिए तो पहले पीडीएफ हम लोग ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ ये रहा, आपका पीडीएफ मैंने बना दिया है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्लास 10th मैथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर 2025 एग्जाम। 2025 एग्जाम में जो आपका पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, चाहे वो क्या हो दोस्तों। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, आप सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। चाहे 2025 एग्ज़ाम के लिए देखिए सवाल है आपका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसको थोड़ा मैं इसको एक सेकेंड, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि क्लास 10th मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन फॉर 2025 एग्जाम। चंदन सोनी मैथ यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे भाई। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। ये पार्ट नंबर 14 है दोस्तों। यहाँ पर पार्ट नंबर 14 लिख लीजिएगा, पार्ट 14, ठीक है। पार्ट नंबर 14 है। 14वां क्लास है। नहीं, सॉरी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शायद ये तीसरा कि चौथा वीडियो है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कितना वीडियो कराया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। बस एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लास्ट में कुछ दिनों में आपको 4 से 5 क्लास कराया हूँ शायद, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, बस एक सेकंड का समय दीजिए भाई। पार्ट 5, 6, 7वां क्लास है दोस्तों। क्या है? 7वां क्लास है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7th पार्ट है, पार्ट नंबर 7, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पार्ट नंबर 7 वीडियो है, ठीक है। 7 नंबर का क्लास है दोस्तों, ठीक है। 7 नंबर का क्लास है और आज की क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है और आप लोग ध्यान से मेरे बातों को समझिएगा। और ये सवाल आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। ये देखिए कैसे होगा ये सवाल, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा बुक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन एपी एज इक्वल टू 8 है। ए का मतलब आपको पता है कि एपी में फर्स्ट टर्म कहलाता है। और ए एन इज इक्वल टू क्या है? 62। ए एन मतलब लास्ट टर्म 62 एंड और एस एन यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या है? सम ऑफ एन टर्म का एन इज इक्वल टू 210 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड डी। तो दोस्तों आपको पता है कि एन का मतलब ये क्या होता है? एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म होता है। ये होता है नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म आपको पता करना है। और डी का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है क्वेश्चन में, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पता करना है। ये दो चीज़ आपको पता करना है। कैसे निकालेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं सॉल्व। कर है कि n निकालना है। तो आपको पता है n निकालने का एक क्या क्या फार्मूला होता है? n निकालने का फार्मूला क्या क्या होता है? एक, ठीक है दोस्तों, n निकालने का क्या क्या फार्मूला होता है? तो an बराबर होता है, an बराबर आपको पता है an इज इक्वल टू a1 प्लस का n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी होता है। ये आपको फार्मूला होता है, जिसमें दोस्तों ये an बराबर लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म, अंतिम पद होता है, ठीक है। और a1 बराबर क्या होता है? फर्स्ट टर्म कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। एक सेकंड देखिए, कुछ आवाज़ें आ रही होंगी बाहर का, इसीलिए मैंने थोड़ा सा वो कर दिया था। अब देखिए ध्यान से, ये एक फार्मूला होता है ए एन बराबर a1 प्लस एन माइनस डी। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है। क्या होता है दोस्तों? नंबर ऑफ टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म होता है। और ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। ये आपको पता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो दोस्तों ये वाला फार्मूले पर मैं अगर सवाल को लगाने का प्रयास करूँ, ये वाला क्वेश्चन में मैं आपको लगाने का प्रयास करूँ, तो ए एन बराबर क्वेश्चन में दिया 62। बहुत अच्छा सर। देखिए स्टूडेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट क्या सोचते हैं। ए एन बराबर 62, ए1 बराबर भी 8 दिया है, बहुत बढ़िया। प्लस एन का मान हमको नहीं पता, ये तो पूछा है एन का मान निकालिए, -1। डी का भी मान नहीं पता। अच्छा बताइए, एक इक्वेशन है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल का मान हमको नहीं पता तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना। तो ये इसका मतलब ये वाला बात हुआ कि यहाँ पे ये जो है इसका फेल हो गया, ये नहीं सॉल्व होगा, ये फार्मूला हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, ये वाला देखिए एस एन बराबर, देखिए क्वेश्चन में एस एन बराबर भी दिया है, एस एन बराबर कितना दिया 210। तो एस एन बराबर फार्मूला आपको पता होता है n/2 ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n-1 इंटू डी होता है दोस्तों। लेकिन आप कहोगे सर आप फिर से तो वही बात कर रहे हैं, एन का मान नहीं पता, डी का मान नहीं पता, इक्वेशन एक है तो कैसे निकालेंगे। नहीं दोस्तों एक और फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, देखो इसी का एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 फर्स्ट टर्म a1 प्लस का क्या होता है लास्ट टर्म। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें जितना भी चीज़ को हमको चाहिए उतना चीज़ दिया है, a1 दिया है, लास्ट टर्म भी दिया है, n का मान निकालना है, एस एन बराबर दिया है, सब रख देंगे आंसर आ जाएगा। देखिए भाई बहुत अच्छा है। तो यही फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। एस एन बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 210 दिया है, तो 210 लिख दीजिए बराबर एन का मान कितना है नहीं पता, एन का मान हमको निकालना है, बट्टे में क्या लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे a1 कितना है, a1 8 है 8, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म कितना है दोस्तों, लास्ट टर्म 62 है, तो 62 लिख देंगे। बहुत बढ़िया, सॉल्व कर देंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे इधर से, या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे 210 बराबर क्या हो जाएगा n/2 मल्टीप्लाई में 62 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा दोस्तों। 2 से काट देंगे इसको कितना बार में 35 बार में, तो क्या हो जाएगा 210 बराबर क्या हो जाएगा 35n हो जाएगा। अब n बराबर अगर यहाँ से देखेंगे n बराबर तो 210 बटे में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 210 बटे में 35। ठीक है, मेरी भतीजी है रो रही है, उसी का आवाज़ आता होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 210 बटे में 35। अब इसको कटा देंगे, 5 से कटा देंगे दोस्तों, किसे कटाएंगे 5 से कटाइए, 5 पंचों की 20 और एक कैरी जाएगा तो 5 दूना के 10, 42 बार में 5 से तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 के 42 हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 6 आ गया। n बराबर कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो n का वैल्यू तो निकल गया। अब मैटर ये है कि d का वैल्यू कैसे निकालें, यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कैसे निकालें दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं, मतलब ये है कि इस सवाल में एपी में ये जो भी एपी बन रहा है इसमें टोटल कितने टर्म है 6 टर्म है। टोटल टर्म कितने हैं दोस्तों 6 टर्म है, और कह रहे हैं कि लास्ट टर्म 62 है। टोटल 6 टर्म होंगे। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, यहाँ पे एक टर्म होगा, यहाँ पे एक टर्म होगा, 2 3 4 5 6 टर्म है, और लास्ट तो यही ना होगा an बराबर, ये an बराबर कितना दिया है मेरे प्यारे भाई 62 दिया है, और यही 6th टर्म होगा। क्या होगा 6th टर्म यही होगा, क्या होगा 6th टर्म यही होगा, 6th टर्म यही होगा, an बराबर 62 होगा। तो 6वां टर्म का फार्मूला क्या होता है आप लोग बताइए। आप कहोगे सर a6 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे गुरुजी क्या हो जाएगा a1 प्लस का क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। 5d ये कितना है दोस्तों 62 दिया है, यही ना 6वां टर्म 62 है लास्ट टर्म। तो a1 का मान कितना है 8 है, क्वेश्चन में a1 का मान देखिए 8 दिया है। a1 का मान क्या दिया है दोस्तों मेरे प्यारे भाई, a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान कितना दिया है 8 दिया है। a1 का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों 8, तो a1 का मान यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस 5, और d का मान हमको निकालना है और 62 है, यहाँ से सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 5d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d बराबर हो जाएगा 62, और 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो 5d इज इक्वल टू हो जाएगा 62 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 62 में से 8 घटा देंगे कितना आंसर आ जाएगा बताइए। तो आ जाएगा दोस्तों 54 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 54/5, या तो डेसिमल में रहने दीजिए या तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर ये हो गया, यानी n बराबर कितना आ गया 6 आ गया, और d बराबर कितना आ गया 54/5 आ गया। तो इस तरह का ये सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ठीक है, ये देखिए मेरा फ़ोटो भी लगा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ़ोटो मेरा है। ठीक है, अच्छा लग रहा हूँ ना, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन है भाई, हाँ देखो भाई ऐसे क्या लुक है यार, मस्त बंदा है। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो आपको फर्स्ट सवाल हुआ, आपको समझ में आ गया है कि एपी का है 8, ये पहला फर्स्ट टर्म 8 था और लास्ट टर्म कितना 62 है, और एन बराबर 210 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड डी निकालना था। तो आप इस फार्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते थे, इस फार्मूले से ही सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब एक इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल लगेगा तो वहाँ से सॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पहले आप इसको एक बार पढ़ लीजिए कि इन एपी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट और लास्ट टर्म इज 17
और 350 है। फर्स्ट है 17 है और ये कितना है 350 है। इफ़ कॉमन डिफरेंस यानी डी बराबर कितना है 9 है। देन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स करेगा, हाउ मेनी टर्म्स कितना होगा, मतलब n का मान पूछा है ईपी में। एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म, यानी कि फाइंड द सम ऑफ यानी कि SN का मान पूछ दिया। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ, फिर आगे आपको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखिए ठीक है, सवाल छोटा हो गया है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, तो यहाँ से सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे, इसका सॉल्यूशन यहाँ से करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व। ध्यान से देखिए भाई, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि AP फर्स्ट टर्म यानी जो जो दिया रहता है उसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट टर्म का मतलब ए कितना है 17 दिया है, पहले फर्स्ट आया तो फर्स्ट 17, लास्ट टर्म कितना है 350, यानी कि AN बराबर कितना है 350। AN भी लिख सकते हैं या फिर L भी लिख सकते हैं, L बराबर 350। ठीक है, दोनों ही बात सेम है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत चक्कर नहीं है। ठीक है, इफ़ कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9 यानी कि D कितना है 9 है, D कितना है 9, D अगर 9 है देन फाइंड द हाउ वैल्यू ऑफ n, मैनी टर्म्स पूछा है यानी कि n का मान पूछा है, तो n का मान निकालना है। और आल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म यानी कि SN का मान पूछा है। ठीक है, दो मान पूछा है तो दोनों मान निकाला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इधर कौन सा फार्मूला आएगा, D का मान दिया है, AN का मान दिया है, A1 बराबर दिया था, n का मान निकालने के लिए फार्मूला आएगा AN बराबर लास्ट टर्म बराबर होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो AN बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, AN बराबर 350 है, 350 लिख दीजिए। A1 बराबर क्या है 17, अब प्लस n का मान हमको निकालना है n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 9 है, यानी यहाँ पर 9 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे। देखिए, तो 17 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 350 माइनस का क्या हो जाएगा 17 बराबर 9 का मल्टीपल n में और 9 का मल्टीपल 1 में, तो क्या हो जाएगा 9n माइनस का 9। इसको घटा दीजिए, 350 में से 17 घटेगा कितना बचेगा, तो 10 घटेगा 340, क्या हो जाएगा 300 कितना आएगा जी, 350 में से 17 घटाएंगे, 350 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 330 और 3 जोड़ दिए 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 333 बराबर हो जाएगा 9 कामन निकाल देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा n, नहीं 9 कामन क्यों निकालेंगे, 9 इधर आकर जुड़ जाएगा, 9 इधर आकर जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 9n। तो 333 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 342, 342 बराबर आ जाएगा 9n। तो n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से n का मान n बराबर हो जाएगा 342 बटे में 9, कटा दीजिए, 9 3 27, 3 बार में 27 बार में कट गया और 3 4 3 7 72, 9 8 72, 38 आ गया। n का मान आ गया 38, n का मान कितना आ गया 38 हो गया। ठीक है, n का मान पूछा था 38 निकल गया। अब SN का मान पूछा था, SN का बराबर निकाल लीजिए। SN बराबर दो फार्मूला होता है, कौन लगाएंगे n/2, एक फार्मूला होता है A1 प्लस का L, ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस का n-1 इंटू डी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दो फार्मूला है, कौन सा लगा लें। तो देखिए ईजी फार्मूला तो ये है, और अगर और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए SN का मान निकालना है, n का मान आपको पता है, n का मान पता है ना, n का मान पता है, फिर A1 का भी मान पता है आपको, लास्ट टर्म पता है आपको, लास्ट टर्म भी पता है। ठीक है, लास्ट टर्म ये दिया है, लास्ट टर्म भी पता है, A1 पता है, सब कुछ पता है। तो आप यही फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फार्मूला ईजी है, ज़्यादा ईजी है। ये फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा, यही ना होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं यही वाला फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, SN बराबर, ध्यान से देखिए, तो SN बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, SN बराबर क्या हो जाएगा, SN बराबर हो जाएगा n कितना है 38 है, 38 बटे में क्या हो जाएगा 2। अब ब्रैकेट में A1 कितना है, A1 का मान कितना है, क्वेश्चन में A1 बराबर 17 है, 17 प्लस लास्ट टर्म कितना 350 है। ठीक है, यहीं से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो 38 कितना हो जाएगा 19 बार में कट जाएगा, ये तो 19 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे 350 और 17 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 360, 367 हो जाएगा, 367, 367 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 19 गुणे क्या हो जाएगा 367 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ जाएगा 367 मल्टीप्लाई में 19। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, देखिए 9 7 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 9 5 9 6 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा भाई 60 के 0 हासिल लगा 6,
29 27 27 6 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 7 6 3 जोड़ देंगे सबको, 3 7 9 6 यानी 6973 यानी कि हमारा सब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको मिटा दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो टोटल फाइनली आंसर आ जाएगा SN बराबर कितना आ जाएगा, SN बराबर आ जाएगा 66973। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इस फार्मूले पे भी रखेंगे तो आंसर आएगा ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा क्यों बड़ा करें, जब ये छोटा सा हो जा रहा है तो इसको बड़ा करने की क्यों ज़रूरत है। यहाँ पे A1 AL सब दिया ही है, तो इस प्रकार आपका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल एग्जाम में कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है यहाँ। ठीक है, 4 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो। यूपी बोर्ड में 4 मार्क्स आएगा, CBSE बोर्ड में 3 नंबर या 5 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करके प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ये पढ़ाने का तरीका कैसा है मेरा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और इस आदमी को देखते ही हैं, ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है। ठीक है, मेहनत करता है आप लोग के लिए, दिन भर मेहनत करता है, तो इसकी मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिए ये सवाल हो गया। ये आपका लेक्चर नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 7वां वीडियो था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और कुछ कहना चाहते हैं भाई, किसी का कोई इश्यू है नहीं है तो बाकी कहेंगे सर आप कितने दिन से AP पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है। और मैं अभी ख़त्म होने वाला है दोनों, तो अब मैं यहाँ पर ट्रायंगल स्टार्ट कर दूंगा, ट्रायंगल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, मेंसुरेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, ये सब लगवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।